वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो और वो भी अपनी सेहत के बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मोक के बारे में, जो आजकल ज़्यादा कॉमन है और आमतौर पे इसी वेदर में ही कॉमन होती है। नवंबर दिसंबर का जो महीना आता है इसमें ज़्यादा कॉमन होती है। उसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा। हम तीन उसको पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि इसके हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं, इसकी काजेज क्या हैं और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं स्मोक को। हेल्थ प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हमें जो है ना क्या होता है, लंग्स को ये अफेक्ट करती है। जो भी हमारे यानी कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, उस पूरे को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गले में इरिटेशन फील हो सकती है, छींकें आ सकती हैं आपको। और खुदा ना खास्ता जिनके लंग्स का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट्स हैं या सिगरेट पीने की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से उनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत फेटल है, लीथल है, यानी उनके लिए बहुत डेंजरस है ये। ठीक है, तो इसको आपने अवॉइड कैसे करना है। ठीक है, दूसरी डिजीज क्या है, ये हमारे क्या कर सकती है, ये हमारी आईज के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है ना, आईज को इरिटेट कर सकती है, इरिटेशन होती है इससे। ठीक है, उससे फिर इरिटेशन से क्या होता है, आंखों के अंदर जलन फील होती है आपको, फिर आंखों को आप मसलते रहते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो सकती हैं ये। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है, ये इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करती है। उसकी रीजन ये है कि जब लंग्स अफेक्टेड होंगे हमारे किसी भी चीज से, तो अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर भी उनका असर आना है। ठीक है, नंबर 4 क्या है, इसमें अगर ऐसे उदाहरण खास्ता कोई केमिकल्स हैं जो कि हमारी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। ठीक है, स्किन रैश बन सकता है, स्किन के ऊपर इचिंग हो सकती है। ठीक है, ये इसके इफेक्ट्स हैं। लेकिन इन सब में जो डेंजरस मैं समझता हूँ वो इन तीन को समझता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे तो लंग्स का प्रॉब्लम है, उसके बाद आईज में, और फिर हार्ट। इसकी काजेज क्या हैं, अब इसकी काजेज को अगर मैं क्लासिफाई करूं, कुछ 4-5 काजेज हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काजेज हैं कि हवा के अंदर क्या होता है, केमिकल्स बढ़ जाते हैं, धुआं बढ़ जाता है हवा के अंदर। वो कैसे बढ़ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे फार्मर हजरात हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपनी जो मशीन से फसल को कटवाने के बाद जो इतना सा उसकी डंडी रह जाती है, उसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, वहीं पे आग लगा देते हैं उसको। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो उनके ख्याल में कि जमीन की फर्टिलिटी उससे बढ़ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा ये कितना माहौल को अफेक्ट कर रहा होता है कि वो धुआं जब ऊपर उठता है तो वो स्मोक की वजह बनता है। नंबर 2 पे क्या आ जाता है, जो हमारी व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो हमारी गाड़ियां हैं पुरानी हैं, जो है ना, उनके वजह से भी ये चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं। ठीक है, पुरानी गाड़ियां, उनके अंदर कंबस्टन सिस्टम जो है वो इतना नाकिस हो चुका है अब कि वो भी एक किस्म का माहौल के अंदर पॉल्यूशन को क्रिएट करने में हेल्प जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। नंबर 3, जो हमारे यानी इसको कहें जो भट्टे हैं हमारे, जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, ठीक है, ये इनको कहें चिमनीज कहें अगर इनको, यानी कि ब्रेक्स बनाने वाले जो भट्टे हैं, इनकी चिमनीज जो होती हैं वो जो धुआं पैदा कर रही होती हैं, उनसे भी होता है। आल्दो कि इसके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि जी ये बंद कर दिया करें इस सीजन से इस सीजन तक, यानी कि ये जो सीजन आया हुआ होता है इसके करीब करीब इससे पहले भट्टे बंद कर दिए जाते हैं। अब पता नहीं इसके ऊपर कितना लॉ के ऊपर अमल होता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको बंद कर दिया जाए। नंबर 4, जो लोग हम लकड़ियां जलाते हैं, ठीक है, लकड़ियां जलाते हैं या बाहर कूड़ा करकट जमा हो जाता है अपनी दुकान के या घर के बाहर, तो उसको आग लगा देते हैं। ठीक है ना, उससे हम अवॉइड जो है ना कर सकते हैं। यानी फायर हमारे घर के अंदर वाली भी हो सकती है, और जो फ्रेश फॉरेस्ट फायर होती है, ठीक है ना, वो भी इसमें अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि वो भी सारी आग लगी हुई इन्वायरमेंट में जाती है। ठीक है, अब इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, फार्मर्स को हम जो है ना उनको एजुकेट करें। ठीक है ना, फार्मर्स को एजुकेट करें इस मामले में कि जी इसको आपने कैसे एरेडिकेट करना है, अपनी जो फसल की डंडियां वो बच जाती हैं बाद में। ठीक है, व्हीकल के लिए क्या करें, लॉज बनाएं। ठीक है, और हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी यानी कि स्कीम लाए जिससे उनके यानी कि उन व्हीकल्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकें या कुछ भी कर सकें,
ताकि उनके लिए मालकान के लिए भी प्रॉब्लम ना हो और इन्वायरमेंट पे भी असर ना पड़ा। उसके बाद ये जो चिमनीज है हमारी, इनको हम जिग जैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो चिमनी होती है जो भट्टे की, तो उसको जिग जैग टेक्नोलॉजी पे अगर जो है ना शिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जी कार्बन जो है ना वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जो लेस टॉक्सिक जो धुआं होता है फिर वो ऊपर जाता है, कार्बन उस जिग जैग रास्ते रूट के अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो होम फायर है हमारी, उसको हम मिनिमम से मिनिमम करें, उसको जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे उनकी तरफ लेके जाएं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हो सकते हैं, सनलाइट हो सकती है। ठीक है, उससे हम बिजली पैदा करें ताकि बिजली प्रोवाइड की जाए वहां पे, तो उससे भी जो है ना जो घरों के अंदर आग जलाई जाती है उससे कम हो सकता है। या फिर हम जो गैस है एलएनजी है या एलपीजी है वो प्रोवाइड करें घरों के अंदर, तो उससे भी ये कम हो सकती है। जो फॉरेस्ट फायर है, अब देखें ये अब एक विशेष सर्कल है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर कब लगती है, जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस वक्त फॉरेस्ट फायर ज्यादा लगती है। ठीक है, उसको भी हम कर सकते हैं। अब लोग इससे कैसे बेनिफिट ले रहे हैं, एक जमाने में चाइना का जो बीजिंग सिटी है ना, जो कैपिटल है उनका, वो एक पॉल्यूटेड तरीन शहर होता था दुनिया का। उसके बाद दिल्ली आ गया, इंडिया का शहर कैपिटल जो है दिल्ली, वो पॉल्यूटेड तरीन शहर है। अब आजकल में जो है हमारा लाहौर शहर पॉल्यूटेड तरीन शहर है। अब चाइना ने उसको कैसे टैकल किया है, एक तो उन्होंने क्या किया है, ये जो रोड है ना, रोड फॉर एग्जांपल ये दो रो या रोड है इसके, यानी कि एक साइड पे ट्रैफिक जा रही है तो एक साइड पे आ रही है, उसके अराउंड उन्होंने दरख्त लगाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना, दरख्त लगाए उन्होंने। ठीक है, और लेजिस्लेशन ये की कि यहां से एक आप टहनी भी नहीं तोड़ सकते बगैर इजाजत के। ठीक है, और दूसरा क्या किया उन्होंने, एयर प्यूरिफायर, यानी कि हम तो एयर प्यूरिफायर घर के अंदर लगा देते हैं, जो घर की हवा है वही सिर्फ साफ रहे। उन्होंने क्या किया, इन्होंने शहर के अंदर ही सेंटर में ही एयर प्यूरिफायर लगा दिया। अब वो क्या होता है, जो कार्बन वहां पे स्टोर होती है, ठीक है, उस एयर प्यूरिफायर के अंदर, उससे वो डायमंड बनाते हैं चाइना, यानी कि वो उससे बेनिफिट ले रहे हैं। और हम अभी तक लेजिस्लेशन नहीं कर सके इन चीजों के बारे में कि जी हमारे मुल्क के अंदर कैसे ये चीजें हम करें ताकि स्मोक पे काबू पाया जा सके। ठीक है, तो इस वक्त जो है लाहौर दुनिया का पॉल्यूटेड तरीन शहर है इस वक्त जो है, और बहुत सारी प्रॉब्लम, मैं क्लिनिक में बैठता हूँ तो इसी वजह से ही आ रही हैं। आंखों में इरिटेशन है, जैसे नजला जुकाम वगैरह है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, और ये इसी वजह से ही आ रही हैं। अच्छा, इससे हम अब कैसे बच सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, इन सब चीजों से बहुत इजी है हमारे लिए बचना। थोड़ा सा क्या करना है, आपने, हमारी आदत तो अब बन चुकी है कोरोना के आने के बाद फेस मास्क लगाने की। ठीक है, फेस मास्क हम यूज करें। ठीक है, फेस मास्क यूज करेंगे तो वो क्या होगी, एयर फिल्टर होके जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। दूसरा फिर क्या है, खाम खा घरों से बाहर ना निकलें, अपनी गाड़ी को खाम खा बाहर जी आए जी लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं, इस तरह के थोड़ा सा इस सीजन में खास तौर पे अवॉइड किया करें ताकि एयर की पॉल्यूशन में इजाफा ना हो। दूसरा फिर क्या है, घर के अंदर भी आप एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं ताकि घर के अंदर अगर वो खिड़कियां दरवाजे खुले होते हैं तो स्मोक डेफिनेटली इस सीजन में आनी है घर के अंदर। तो एयर प्यूरिफायर जो 7-8 हज़ार रुपए का मार्केट में मिलता है, तो वो आप लगा के अपने घर की हवा को साफ रख सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।